वेरी वेरी वेलकम टू ऑल। यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के क्लासेस में आप सभी साथियों का स्वागत है। और आज हम लोग पेपर 1 में यूनिट 9 को पढ़ने वाले हैं। और यूनिट 9 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का भी विषय है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं MDG, जिसे कहते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या है, इसे ही आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को इसे हिंदी में कहते हैं सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य। और इसे गोल्स को, इस जो लक्ष्य है, इसे किसने तय किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के द्वारा इस लक्ष्य को निर्धारित किया गया था। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको यहीं से बन जाएगा, किसने सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य को तय किया था या मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को तय किया था? तो UNO, संयुक्त राष्ट्र संघ ने। अब हम लोग जानेंगे क्या है सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य। हम लोग जानते हैं कि ये दुनिया ग्लोबलाइजेशन का समय आ गया है। तो वही ये ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया ने पूरी दुनिया को समेट लिया है। ग्लोबल विलेज जैसे शब्द अब आम हो गए हैं, साधारण हो गए हैं। ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया तीव्र होने के साथ ही अब सामाजिक एवं आर्थिक विकास केवल किसी एक देश तक सीमित नहीं रह गया है। बिल्कुल ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया दुनिया में चल रही है, इसने बिल्कुल पूरी दुनिया को एक छोटे से गांव के रूप में परिणत कर दिया है। आज देखा जाए तो पूरी दुनिया पहले अलग थलग दिखती थी, लेकिन अब एक हो गई है और आपस में इतने तरीके से जुड़े हैं, घुल मिल गए हैं कि अब किसी एक देश का अगर विकास में पीछे हो जाता है तो सिर्फ वो देश पीछे नहीं होता है, बल्कि पूरे वर्ल्ड को प्रभावित करता है। आज हम लोग देखते हैं शेयर बाजार में अगर अमेरिका का शेयर गिर जाता है तो पूरा वर्ल्ड प्रभावित होता है। इंडिया का अगर आर्थिक स्थिति खराब होती है तो पूरा वर्ल्ड का प्रभावित होने लगता है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का समय है। हम लोग देख रहे हैं अभी रूस और यूक्रेन में वॉर चल रहा है, तो उसके दूसरे ही दिन आप देखे होंगे भारत में सेंसेक्स, निफ्टी सब शेयर नीचे गिर गया, डाउन हो गया। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। आज सब देश अलग थलग नहीं है, आपस में सभी देश कोरिलेट हैं, जुड़े हुए हैं। और इसीलिए किसी एक देश की सामाजिक, आर्थिक और उसका जो डेवलपमेंट है वो दूसरे देश को भी प्रभावित करता है, क्योंकि अब एक देश तक सीमित नहीं रह गया ये स्थिति। इसीलिए जो लक्ष्य तय किए जाते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आजकल तय किए जाते हैं। इसीलिए बल्कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक लक्ष्य बन चुका है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए UNO के द्वारा, UNO संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2000 ईस्वी में एक अपना सम्मेलन आयोजित किया। और 2000 हमारा सहस्त्राब्दी वर्ष होने के कारण इस सम्मेलन का नाम दे दिया सहस्त्राब्दी शिखर सम्मेलन। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स इसी शिखर सम्मेलन में तय किए गए। तो कब हुआ था ये? 2000 में। और 2000 एक सहस्त्राब्दी साल है, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया सहस्त्राब्दी शिखर सम्मेलन, जिसमें विश्व समुदाय के आर्थिक और सामाजिक विकास से संबंधित 8 लक्ष्य को तय किए गए। कितने लक्ष्य को तय किए गए? 8 लक्ष्य को। यानी अगर देखा जाए तो सहस्त्राब्दी जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं उनकी संख्या पूछा जाएगा, तो उनकी संख्या कितनी थी? उनकी संख्या 8 थी। तो ये 8 गोल्स तय किए गए। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक समय निर्धारित किया गया, और वो समय कब था? 2015। जो लक्ष्य का जो समय था वो 2015 रखा गया कि 2015 तक इन 8 लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया जाएगा। ये टारगेट बनाया गया। अब हम लोग देखेंगे कि वो 8 लक्ष्य कौन से थे, वो 8 गोल्स कौन से थे। पहला लक्ष्य था गरीबी। जो गरीबी और भूख है उसे खत्म करना है। कब तक? 2015 तक। गरीबी और भूख को 2015 तक खत्म करना है। प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक होगी, सबके लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का दूसरा लक्ष्य तय किया गया। तीसरा लक्ष्य तय किया गया लैंगिक समानता। लिंग के आधार पर लड़के और लड़कियों में जो भेदभाव है उसे वर्ल्ड लेवल पर खत्म कर देना है।
चौथा जो गोल तय किया गया वो था बाल मृत्यु दर, जो बच्चों का मृत्यु दर है उसे कम करना। मातृ स्वास्थ्य में सुधार, माताएं जो कि बीमार रहती है बच्चों के जन्म देने के बाद या उनकी मृत्यु हो जाती है उसके स्वास्थ्य में सुधार करना। और जो छठा लक्ष्य था वह था HIV एड्स मलेरिया और अन्य बीमारियों से निपटारा के लिए आवश्यक उपाय करना। और जो सातवां लक्ष्य था पर्यावरण स्थिरता सुनिश्चित करना। पर्यावरण, अभी पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है, तो पर्यावरण और ज़्यादा प्रदूषित न हो, इसमें एक स्थिरता रहे, ये एक लक्ष्य तय किया गया। और जो आठवां लक्ष्य तय किया गया वो ये था कि विश्व स्तर पर वैश्विक साझेदारी बने, ताकि किसी भी क्षेत्र में काम हो तो आपस में सभी देश मिलजुल कर काम कर सके। तो ये 8 लक्ष्य तय किए गए थे। आपको इन 8 लक्ष्य को याद नहीं करना है, बस इसे 1 से 2 बार पढ़ लेना है, ताकि अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसे आए निम्नलिखित में से कौन से लक्ष्य MDG के लक्ष्य नहीं हैं, तो उनमें से आप छांट पाएं जो कि अलग रहेंगे। या तो आपसे अधिकतर ये है कि संख्या पूछी जाती है, ये सहस्त्राब्दी शिखर सम्मेलन में कितने लक्ष्य तय किए गए थे या शिखर सम्मेलन कब हुआ था, इस तरह के प्रश्न के आने की संभावना ज़्यादा है। आपको 8 को रटना नहीं है, बस आपको ये याद रखना कि 8 लक्ष्य तय किए गए थे 2000 ईस्वी में UNO के द्वारा, जिसे सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य कहा जाता है। अब देखते हैं कि इसी से रिलेटेड कब तक प्राप्त करना था, 2015 तक टारगेट बनाया था कि 2015 में इन सारे जो 8 लक्ष्य हैं इसे प्राप्त कर लिए जाएंगे। तो 2015 में UNO ने अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया कि क्या हम लोगों ने कौन कौन से गोल को अचीव किया है। तो देखते हैं 2015 में जो UNO का रिपोर्ट आया उसमें उन्होंने क्या कहा है। UNO ने 2015 में जो लक्ष्य रिपोर्ट था सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य 2015 तक, तो आपसे पूछा जाएगा ये भी कि 2000 में जो सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य तय किया गया था और जो 8 लक्ष्य तय किए गए थे, इन 8 लक्ष्यों को कब तक प्राप्त करना था, तो 2015 तक। इन 8 लक्ष्यों को 2015 ईस्वी तक प्राप्त कर लेना था। इसीलिए UNO ने 2015 में अपना रिपोर्ट जारी किया और उस रिपोर्ट के आधार पर कौन कौन से उपलब्धि उन्हें प्राप्त हुई, क्या क्या उन्हें सफलता मिली, इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। और एक प्रश्न बनता है, जब 2000 ईस्वी में लक्ष्य टारगेट बनाया गया इन 8 लक्ष्यों को प्राप्त करना है, तो एक आधार वर्ष नियत किया गया। किस वर्ष में जो स्थिति है अगले 2015 में वो स्थिति वहां तक पहुंचानी है। वो जो आधार वर्ष था वो 1990 था। आधार वर्ष क्या था, 1990। आपसे ये पूछा जाएगा 2000 के सन 2000 में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो तय किए गए थे उनका आधार वर्ष क्या था, तो आधार वर्ष था 1990। तो 1990 के स्थिति को परिवर्तन करना था और जो गोल का जो ईयर था अंतिम ईयर वो 2015 था। 1990 के स्थिति को 2015 में एक 18 जो उनके 8 लक्ष्य थे उनके माध्यम से उसे चेंज करना था। आधार वर्ष 1990 हो गया, इसे आप लोग याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है। 1990 के जो आधार वर्ष थे उसके आधार पर उनमें क्या प्रगति की गई, 2015 में जो रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया उसके प्रमुख बिंदु हम लोग को देखना है, उसके डिस्कस करना है। सबसे पहला ये कहा गया 1990 के बाद से अब तक 1 अरब से अधिक लोगों को गरीबी की स्थिति से बाहर निकाला गया। पहला जो इन्होंने उपलब्धि बताया है कि 1 अरब से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकाल लिया गया है। कब तक, 2015 तक 1 अरब लोग गरीबी से बाहर जा चुके हैं। और इसमें 2 देशों की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण रूप से सराहा गया, भारत और चीन, क्योंकि इस दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाले ये 2 देश हैं, इसलिए गरीबी भी इन्हीं 2 देशों में ज़्यादा थी। तो इन लोगों ने अच्छी प्रगति की है, दोनों का तारीफ किया गया, चीन और भारत का। इसी प्रकार इस रिपोर्ट का जो दूसरा पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य MDG ने विश्व को अब तक के इतिहास का सबसे सफल गरीबी उन्मूलन अभियान का संज्ञा दिया, क्योंकि 1 अरब से ज़्यादा लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, भूख की समस्या कम की गई और इसके साथ ही लड़कियों को स्कूल भेजना भी अब संभव हो गया है। इन्होंने अपने रिपोर्ट में ये कहा 2015 में। यानी UNO के अनुसार ये जो लक्ष्य बनाए गए थे ये बहुत सफल रहे। इनका जो अगला पॉइंट है कि इन्होंने जो उपलब्धि प्राप्त की उसमें कहा गया है, रिपोर्ट में कहा गया है
कि उल्लेखनीय लाभ होने के बावजूद, लाभ हुआ बिल्कुल, जो लक्ष्य बनाए थे इससे काफ़ी लाभ हुए, लेकिन अभी यह सुनिश्चित करने में और वक्त लगेगा कि सबसे गरीब और सबसे कमज़ोर लोग पीछे न छूट जाए, जिसमें गरीबी की दर आधी करने से लेकर HIV एड्स का प्रसार रोकना तथा व्यापक प्राथमिक शिक्षा मुहैया कराना है। अभी इन्होंने कहा कि लक्ष्य प्राप्त किया गया है, लेकिन इसमें और ध्यान और सुधार देने की ज़रूरत है और यह काम इसके लिए तय समय सीमा 2015 तक होनी चाहिए। यानी इन सब क्षेत्रों में, यानी कि प्राथमिक शिक्षा, HIV एड्स का प्रसार रोकना, इन सब में भी काम करने की ज़रूरत है, ऐसा 2015 की रिपोर्ट में कहा गया। MDG के तहत अत्यधिक गरीबी में रहने वालों का अनुपात आधा करने का लक्ष्य, जैसे कि आधा करना था, जो गरीबी का परसेंटेज है उसे 2000 आधा करने का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन इसे 5 साल पहले ही प्राप्त कर लिया गया। गरीबी रेखा से जो बाहर आने वाले टारगेट था उनका 2015, इसे 5 साल पहले ही प्राप्त कर लिया गया। यानी देखते हैं कि वो 2011 में ही उन्होंने अपने टारगेट को प्राप्त कर लिया था। अगला पॉइंट देखते हैं, वैश्विक स्तर पर रोजाना 1.25 डॉलर से कम पर जीवन निर्वाह करने वाले का अनुपात 2011 में घटकर 15% हो गया, जो 1990 में 36% था। तो इन्होंने क्या कहा था कि हमें 2015 तक आधा करना है, 2015 तक आधा करना है, ये लक्ष्य बनाया था। और 1990 में 36% था, आधार वर्ष में 36 था, यानी 18 करना था। 18 करना था कब? 18 करना था उसे 2015 तक, लेकिन 2011 में ही उन्होंने इसे 15% कर लिया, यानी लक्ष्य से ज़्यादा ही प्राप्त किया और 5 साल पहले ही प्राप्त कर लिया 2011 में। यानी बहुत शानदार रहा इस टारगेट को अचीव करना, और सकारात्मक कह सकते हैं, बहुत ही सफल रहा ये लक्ष्य। इसी तरह वैश्विक परियोजनाओं से ये भी संकेत मिला कि वैश्विक स्तर पर अत्यंत गरीबी की दर घटकर, वैश्विक स्तर पर जो अत्यंत गरीबी की दर है वो भी घटकर 2015 में 12% रह गई। 12% लोग ही गरीब बचे, जबकि इसे क्या कहा था, विकासशील क्षेत्रों में गरीबी की दर घटकर 2015 में 14% रह गई, और जबकि 1990 में 47% थी। यानी यहाँ भी देखा जाए तो 2/3 से अधिक की गिरावट हुई। गरीबी को घटाने में, गरीबी से लोगों को बाहर निकालने में जो लक्ष्य तय किए गए थे, उनमें आशा से अधिक, जितना उम्मीद किया गया था उससे ज़्यादा सफलता मिली। तो यहाँ हम लोग देख रहे थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जो कि यूएनओ ने तय किए थे सन 2000 में, और इसके 8 गोल्स थे। 8 गोल्स को हमने देखा। इनका जो आधार वर्ष था, आधार वर्ष को भी बारे में हम लोगों ने जाना कि वो 1990 था। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से 4-5 प्रश्न जो बन सकते हैं और सब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विथ एग्जाम फाइटर नंबर 1 एंड वाचिंग दिस वीडियो। और साथ ही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप यूजीसी नेट, जेआरएफ पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं तो एग्जाम फाइटर नंबर 1 चैनल को यूट्यूब पर जाकर जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको एवरी मॉर्निंग 9 बजे पेपर 2 और शाम को पेपर 1 की क्लासेस मिल जाएगी। उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और क्लासेस को करके अपनी तैयारी को शानदार कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी वेरी मच।